सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब बच्चों। आज हम हिंदी में वर्ण से संबंधित कुछ और नया जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आज के दिनांक डाल लेते हैं, जो कि 29 अप्रैल 2020 और दिन कौन सा है आज है बुधवार। तो चलिए शुरू करते हैं। कल हमने पढ़ा था वर्ण के बारे में कि वर्ण क्या होते हैं, किसे कहते हैं और वर्ण के कितने प्रकार होते हैं। तो हमने जाना था कि वर्ण के 2 प्रकार होते हैं। वर्ण यानी अक्षर, तो उनके 2 प्रकार होते हैं, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। तो आज हम स्वर के बारे में जानते हैं कि स्वर किसे कहते हैं। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। ऐसी ध्वनि जिसे बोलने के लिए किसी दूसरे वर्ण की सहायता न लेनी पड़े, उन्हें स्वर कहते हैं। किसे कहते हैं बच्चों स्वर? स्वर वो ध्वनि या वो अक्षर या वो वर्ण होते हैं जिसे बोलने के लिए किसी दूसरे वर्ण या दूसरे अक्षर की सहायता की मदद न लेनी पड़े। ठीक है, जो अपने आप में पूरे होते हैं, जिन्हें बोलने के लिए किसी और अक्षर का सहारा न लेना पड़े, उन्हें स्वर कहते हैं। जैसे अ से अनार हो गया, आ आम हो गया, ई से इमली हो गया, ए आ ई आदि। ये जो वर्ण है बच्चों, इनको कहते हैं स्वर। तो अब हम जान लेते हैं कि हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कितनी है। कितने स्वर हैं ऐसे जो बिना किसी सहारे के, या ऐसे कितने वर्ण हैं जो अपने आप में पूर्ण है और जिनको बोलने के लिए किसी और वर्ण की सहायता नहीं ली जाती। ठीक है, देख लेते हैं कि वो कितने हैं। तो हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या 11 है। कितनी है बच्चों? 11 है, 11 है। हमारे स्वर जो हैं हिंदी में 11 हैं। कौन कौन से हैं? अ, आ, ई, बड़ी ई, उ, औ, री, ए, ओ, औ। तो ये जो हमारे 11 वर्ण हैं बच्चों, ये हमारे स्वर हैं। ये अपने आप में पूर्ण हैं। इन्हें बोलने के लिए हमें किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, इन सब के पास जो है वो ये एक पूरे के पूरे वर्ण हैं। इनको अकेले बोला जा सकता है किसी और वर्ण की सहायता के बिना। ठीक है बच्चों, तो ये 11 वर्ण हैं जो हमारे हिंदी में स्वर कहलाते हैं। अ से लेके ओ तक, ओ औरत वाला है जो, अ से लेके ओ तक के जो वर्ण हैं हमारे 11, ये सभी स्वर आते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के नए शब्द भी हम देख लेते हैं। पहला शब्द है हमारा सहायता। सहायता का अर्थ होता है बच्चों मदद। और दूसरा शब्द है हमारा स्वतंत्र। स्वतंत्र का अर्थ होता है आज़ाद। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा आज का कार्य। देखो मैं आपको एक बात और बता देती हूँ कि जो हिंदी में स्वर होते हैं उनको इंग्लिश में वोवल भी कहा जाता है। आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा ना वोवल और कॉन्सोनेंट। तो जो वोवल होते हैं वो स्वर होते हैं और जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं वो व्यंजन होते हैं। व्यंजन के बारे में हम कल जानेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।